एक जब हिप्पी कल्चर आया था तब भी वैसा ही हुआ था कि हम लोग उस समय ये था कि हाँ हाइजीन क्या होता है, मतलब क्यों नहाना चाहिए, क्यों कपड़े वही पहनने चाहिए, क्यों रोज़ कपड़े बदलने चाहिए, क्यों वॉशरूम में ही मतलब जाना चाहिए, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो हिप्पी कल्चर था, आप लोगों ने मतलब सुना होगा रिकॉर्ड्स में, सीनियर लोग तो उनको मालूम होगा। तो वो भी एक दौर आया चला गया, हमारे यहाँ भी फिल्मों में वो दिख रहा था लेकिन चला गया आके। बीच में उसका आया भी था कि बाल ऐसे क्यों रखना, मैं वैसे भी रख सकता हूँ, लड़का लड़की जैसे बाल रख सकते हैं, ये आ गया, एक बार दौर आया था, लेकिन वो अमेरिकन कल्चर के रूप में था। अब ये षड्यंत्र के रूप में चल रहा है। और इसीलिए अभी नेटफ्लिक्स अगर मुंबई में किसी को फिल्म या टीवी सीरियल बनाने के देते हैं तो उनका एक कल्चरल डायरेक्टर रहता है, वो उनको आदेश रहता है उनको कि आपके हर सीरियल में कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा मैरिटल यानी विवाह बाह्य संबंध का कॉम्प्लेक्स तो आना ही चाहिए। मतलब ये लिखित इंस्ट्रक्शन रहता है। आप अगर करने वाले हो तो एलजीबीटी का कोई ना कोई कैरेक्टर, कोई संबंध नहीं है स्टोरी से, एलजीबीटी का कैरेक्टर आना ही चाहिए। कोई संबंध नहीं है स्टोरी का कि वो कोई ना कोई ऐसी मतलब उसको आदत होनी चाहिए, और कोई ना कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स रिलेशन, मतलब जिस रिलेशन को हम पवित्र मानते हैं उस रिलेशन को। तो आज हम देखेंगे तो ये मतलब ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके लिए बहुत सारा एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। मतलब ये सीरियल में आ जाए, एडवर्टाइज में आ जाए ये, और ये इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पॉलिसीज में भी काम कर रही है। और ये क्या होता है कि एक माहौल बनाया जाता है, फिर हमारी सरकार के सामने पेपर में आता है, फ्रंट पेज में न्यूज़ आती है, आंदोलन होता है, आंदोलन के बाद सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि भाई आप सेम सेक्स मैरिज के लिए अनुमति दे दो। इतना दबाव बन जाता है कि लगता है कि ऐसे हो जाएगा, और बहुत सारे लोग भी लगते हैं कि यही दैट लुक्स कूल, मॉडर्न लगता है वो। तो ये एक जिसको बोलते हैं कि प्रॉक्सी वॉर जैसा है, क्योंकि ये बाहर से कोई नहीं बोलता है, हमारे यहाँ ही कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन बातों को ठीक तरीके से लोगों को समझाएं।